बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। शादी को 20 साल गुजर चुके थे और हम दोनों मियां बीवी अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। फिर 20 साल के बाद अचानक मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई। पता चला कि वो उम्मीद से है, मगर ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई थी कि मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम था। लेकिन अब मेरी बीवी मां बनने वाली थी। मैं रिपोर्ट देखकर उसके पास गया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है और मियां बीवी एक दूसरे को बेहतर जानते हैं। लिबास कहने से क्या मुराद है? कपड़ों का काम क्या होता है? ये हमारे जिस्म को ढांपते हैं, हमारी खामियों को छुपाते हैं और हमें जीनत बख्शते हैं। इसी तरह मियां बीवी भी एक दूसरे के राजों के मुहाफिज होते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को छुपाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लिबास हमारे जिस्म की कमजोरियों को छुपाकर हमें वकार अता करता है और बिल्कुल इसी तरह मियां बीवी भी एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालकर मोहब्बत और इज्जत के रिश्ते को कायम रखते हैं। अगर शौहर में कोई खराबी या कमी हो तो बीवी उसे दुनिया के सामने जाहिर न करे, बल्कि उसे संवारने की कोशिश करे। इसी तरह अगर बीवी में कोई कमी हो, चाहे वो जिस्मानी हो या किसी और पहलू से, तो शौहर उसकी पर्दापोशी करे और उसे तसल्ली दे, बजाय इसके कि दुनिया के सामने उसकी कमजोरियों को जाहिर करे। यही वजह है कि कुरान ने मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है, क्योंकि वो एक दूसरे के राजदार, मददगार और सबसे करीबी साथी होते हैं। एक दूसरे के लिबास बनो, एक दूसरे की कमजोरियों को छुपाओ और एक दूसरे का सहारा बनो। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब मैं अपनी जिंदगी पर नजर डालता हूँ तो मुझे कुरान की ये आयत याद आती है जो मियां बीवी के रिश्ते की हकीकत को बयान करती है। मेरा नाम अजहर सिद्दीकी है और मेरी बीवी का नाम आमना सिद्दीकी है। हमारी शादी को 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है। मेरी हकीकत यह है कि मैं कुदरती तौर पर बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूँ और आज मैं आपको अपनी कहानी शुरू से सुनाने जा रहा हूँ। मैं अपने वालिदैन का सबसे छोटा बेटा था। मेरे वालिद एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे, लेकिन जब मैं 12वीं जमात में था वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद अम्मा और मुझे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब्बा की पेंशन लेने के लिए हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई और हमारा अपना मकान था जिसकी छत के नीचे हम दोनों माँ बेटा सर छुपाए बैठे थे। इसी तरह घर का खर्च वालिद की पेंशन पर चलता रहा और जिंदगी का पहिया चलता रहा। जब मैं जवानी की दहलीज पर पहुंचा और तालीम मुकम्मल की तो जल्द ही एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। अब जब नौकरी मिल गई तो अम्मी मेरी शादी के लिए पर तोलने लगी और रिश्ता देखना शुरू कर दिया। उनकी नजर आमना पर जा ठहरी। आमना हमारी दूर की रिश्तेदार थी। यूं वो ब्याह कर हमारे घर आ गई। दूसरे बहुत से घरानों की तरह मेरी माँ भी शादी के 2-3 माह के बाद ही बहू से खुशखबरी की उम्मीद लगाए बैठी थी। जब अम्मी ने मुंतजर निगाहों से आमना की तरफ देखना शुरू किया और मजीद 4 माह गुजर जाने के बाद इस बारे में पूछना भी शुरू कर दिया, तो एक दिन मैंने उन्हें अकेले में बैठकर समझाया, अम्मी देखें, आमना से बार बार ये बात मत पूछा करें, यह मुनासिब नहीं लगता। ये अल्लाह ताला की देन है, उसी का करम है। जब वो चाहेगा हमें भी इस नेमत से नवाज देगा। गो कि अम्मी इस बात को समझती थी, मगर चूंकि मैं उनका अकलौता बेटा था, इसलिए वो चंद ही दिन के बाद मेरी नसीहत भूल जाती और फिर से बेचैन हो जाती। इसी तरह इंतजार करते करते 2 साल गुजर गए। तब मैंने भी इस मामले को संजीदगी के साथ लेने का फैसला किया और शहर के बेहतरीन डॉक्टर से अपना और आमना का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने हमें कुछ जरूरी टेस्ट लिखकर दे दिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया और 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट्स लेने के लिए कहा। 1 हफ्ते के बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट्स मिलनी थी, उसी शाम मैं दफ्तर से वापसी पर सीधा लेबोरेटरी चला गया। वहां से अपनी और आमना की टेस्ट रिपोर्ट्स ली। गाड़ी में बैठते ही घर जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना पहले रिपोर्ट्स देख लूं। मैंने सबसे पहले आमना की रिपोर्ट खोली। हर चीज नॉर्मल थी, कोई भी मसला नहीं था। मैंने सुकून का सांस लिया और रिपोर्ट अपनी गोद में रख दी। उसके बाद मैंने अपनी रिपोर्ट खोली और जैसे ही नजर पड़ी मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, नताज बिल्कुल वाज़ेह थे। मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम था।
और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मैं तो बाप बनने के काबिल ही नहीं था। ये सब देखकर मैं इतना परेशान हो गया कि घर जाने के बजाय सीधा डॉक्टर के पास चला गया और उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाकर मशवरा मांगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट पर नजर डालते हुए कहा, देखिए सिद्दीकी साहब, कहने को तो बहुत सी दवाइयां हैं और मैं आपको दवा भी दे सकता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि जो नुक्स कुदरत की तरफ से हो वो कम ही ठीक होते हैं। कुदरती तौर पर आपके अंदर बाप बनने के इम्कानात इंतहाई कम है, और हाँ, दवाइयों से कुछ बेहतरी आ सकती है, मगर मुकम्मल यकीन के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उन्होंने मजीद कहा, मैं आपको दवा लिख देता हूँ, आप इसे इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो आप पर मेहरबान हो जाएगा, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है। दवा हाथ में लिए और दिल में गम के साथ मैं घर वापस आ गया और सीधा अपने कमरे में चला गया। आमना मेरी शरीक सफर थी, मेरी शरीक हयात थी। वो मेरे चेहरे के तासुरात पहले ही भांप चुकी थी कि मैं किसी गहरी परेशानी में हूँ। फौरन पानी का गिलास लेकर आई और मेरे पास बैठते हुए पूछने लगी, क्या बात है, किस वजह से परेशान है? मैंने खामोशी से अपनी रिपोर्ट उसके सामने रख दी। आमना ने जैसे ही रिपोर्ट देखी, उसके चेहरे का रंग फक हो गया। वो कुछ देर खामोश बैठी मेरे चेहरे को तकती रही। फिर मैंने आहिस्ता से सवाल किया, आमना अब क्या होगा? आमना ने गहरी सांस ली और बोली, देखिए, अगर मुझ में कोई नुक्स होता तो यकीनन आपकी अम्मी आपकी दूसरी शादी की ख्वाहिश करती, लेकिन अब तो कमी आप में है। क्या आप अम्मी को ये बात बताएंगे? मैंने सर को झुकाते हुए कहा, अगर तुम मेरी मर्जी पूछती हो तो मैं कभी भी ये बात किसी को बताना ही नहीं चाहता। आमना ने नरमी के साथ कहा, ठीक है, मैं भी इस बात के बारे में किसी से जिक्र नहीं करूंगी। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या तुम बे औलाद रहकर मेरे साथ जिंदगी गुजार लोगी? जवाब में आमना ने एक इंतहाई खूबसूरत बात कही। वो मुस्कुराई और बोली, देखिए, अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए मुंतखब किया है। अगर अब आप में कोई कमी या खामी है तो मुझे उसी के साथ आपको कबूल करना है। उसी दिन मैंने और आमना ने एक दूसरे का हाथ थाम कर ये वादा किया कि हम इस बात को हमेशा अपने तक ही रखेंगे। खैर, इसके बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। मैं डॉक्टर की दी हुई दवा भी इस्तेमाल कर रहा था और वक्त गुजरने के बावजूद हम औलाद की नेमत से महरूम ही रहे। दूसरी तरफ जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अम्मी का गुस्सा बढ़ने लगा था। उनका रवैया आमना के साथ बदलने लगा था और ये चीज मुझे बेहद तकलीफ देती थी। मैं बारहा उन्हें समझा चुका था, अम्मी आप आमना को बेऔलादी का ताना मत दिया करें, ये उसका कसूर नहीं है, मगर वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। सच कहूं तो हम दोनों मियां बीवी ने ये वक्त इंतहाई मुश्किल से गुजारा और खास तौर पर आमना के लिए ये सब कुछ सहना और भी ज्यादा तकलीफ दे था, क्योंकि सबकी नजरें आमना पर मरकूज थी। सब यही पूछते रहते थे, खुशखबरी कब दोगी? अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? किसी पीर फकीर के पास चली जाओ, कोई दम दरूद करवा लो। हर कोई आमना के पीछे पड़ा था। किसी ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम भी जरा अपना चेकअप करवा लो, तुम भी कोई दुआ और दवा लो, तुम भी किसी पीर फकीर के पास चले जाओ। मेरी तरफ किसी की नजर नहीं थी, हालांकि मैं जानता था कि कमी मेरी ही जात के अंदर है। इस सूरत हाल में आमना को मुसलसल निशाना बनता देखकर मुझे बेहद तकलीफ होती थी, मगर आमना एक इंतहाई साबिर और शाकिर औरत थी। वो कभी भी अपनी जुबान से गिला नहीं करती थी। ये नहीं था कि हम दोनों मियां बीवी की कभी लड़ाई नहीं होती थी, हम भी अक्सर किसी न किसी बात पर एक दूसरे से नाराज हो जाया करते थे, लेकिन आमना ने हमेशा सब्र के साथ काम लिया और अपनी मुश्किलात को चुपके से बर्दाश्त किया। मगर आमना ने कभी मेरी इस कमी का ताना मुझे नहीं दिया था। ये राज आज 10 साल गुजर जाने के बावजूद उसके सीने में महफूज है। हत्ता कि वो मेरी माँ के ताने भी सुनती रही, फिर भी उसने कभी मेरी माँ के सामने इस बात का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि कई बार तो अम्मी मोहल्ले की औरतों के सामने आमना को बातें सुना दिया करती थी। एक बार तो मैंने खुद सुना, आमना किचन में मसरूफ थी और अम्मी के पास 2 औरतें बैठी थी। तब अम्मी ने किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो चाहती हूँ कि अजहर की दूसरी शादी कर दूं, जीते जी अजहर की औलाद का मुंह देख लूं, मगर न जाने उसने अजहर पर क्या जादू कर रखा है कि वो तो दूसरी शादी का नाम तक नहीं लेता। अम्मी की बात सुनकर मैंने अफसोस से सर हिला दिया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर अम्मी को ये बात मालूम पड़ जाए कि नुक्स उनके अपने ही बेटे में है, कि उनका बेटा बाप नहीं बन सकता, तो उन पर क्या गुजरेगी? क्या तब वो आमना को इजाजत देंगी कि वो उनके बेटे को छोड़कर चली जाए और दूसरी शादी कर ले? क्योंकि वो तो माँ बन सकती थी। शायद कभी ऐसा नहीं हो सकता था, कभी नहीं।
इंसान कितना खुदगर्ज होता है ना, वो हमेशा अपने लिए सब कुछ अच्छा सोचता है। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता रहा। अम्मी अपनी बात पर कायम रही। वो गाहे बगाहे मुझे दूसरी शादी का मशवरा देती रहती और आमना को हस्बे मामूल बातें सुनाती रहती। आमना भी अल्लाह की बंदी बड़ी खामोशी के साथ ये सब कुछ सुनती रहती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और 20 साल गुजर गए। उसके बाद हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हम सब की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि उस दिन ऑफिस से घर वापस आते हुए मैंने आमना को फोन किया और कहा, तैयार रहना, हम दोनों रात को आइसक्रीम खाने चलेंगे। आमना ने जवाब दिया, देखिए सर, घर में 3 अफराद हैं, हम दोनों अगर आइसक्रीम खाने चलेंगे तो अम्मी को बुरा महसूस होगा, आप इस तरह कीजिए। आमना की ये अच्छी आदत हमेशा मेरा दिल जीत लेती थी और वो मेरी माँ का मुझसे ज्यादा ख्याल रखती थी। हालांकि वो दिन रात उसे बेऔलादी के ताने दिया करती थी। मैंने कहा, ऐसा ही कर लेते हैं। उस दिन घर जाते हुए मैंने आइसक्रीम का एक बॉक्स खरीदा और घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो आमना ने खाना टेबल पर लगा रखा था। मैंने आइसक्रीम का वो बॉक्स उठाया और फ्रीजर में रख दिया और हम सब ने मिलकर खाना खाया। आमना ने बर्तन वगैरह उठाए, अम्मी नमाज अदा करने लग गई और हम दोनों अपने कमरे में आ गए। आमना ने मुझसे कहा, अम्मी नमाज अदा कर ले, फिर मैं आइसक्रीम लाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। इस दौरान मैं उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम में तकरीबन मुझे 10 मिनट लग गए, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर का मंजर देखकर मैं हैरान और परेशान हो गया। सामने ही 2 लड़के खड़े थे। एक ने मजबूती के साथ आमना का मुंह दबोच रखा था और दूसरे ने पिस्तौल थाम रखी थी। उसका रुख मेरी तरफ किया हुआ था। मैंने दोनों की तरफ देखकर अपने हाथ बुलंद कर दिए। मुझे फौरन अंदाजा हो चुका था कि हमारे घर में डाकू घुस आए हैं। उनमें से एक शख्स पिस्तौल तानकर खड़ा हो गया, जबकि दूसरे ने आमना के चेहरे पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसके हाथ पीछे बांध दिए। उसके बाद वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरी जुबान भी बंद कर दी। हम दोनों को वहीं कमरे में छोड़कर वो पिस्तौल वाला हमारे पास ही था, जबकि दूसरा शख्स आमना के कमरे में चला गया। यकीनन उसने आमना को भी इसी तरह बांध दिया होगा। उसके बाद वो दोनों पूरे घर की तलाशी लेने लगे। उन्होंने हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप और कीमती सामान, जेवरात और पैसे अलमारियों में से तलाशी लेकर हर कीमती चीज निकाली और एक बोरी में डाल ली। बोरी का मुंह उन्होंने बंद कर दिया था। मैं उनकी नकलो हरकत देखकर ये सोच रहा था कि अब वो दोनों चले जाएंगे, मगर उससे पहले एक अजीब वाकया पेश आया। वो दोनों आपस में खड़े होकर खुसर पुसर करने लगे। उसके बाद उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा। उसने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और धकेलता हुआ आमना के कमरे में ले गया। आमना के कमरे में जाकर उसने मुझे अम्मी के पास बिठा दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और खुद वो मेरे कमरे में चले गए, जहां पर आमना अकेली मौजूद थी। वो लोग क्या करने वाले थे? उन्होंने मुझे कमरे से क्यों निकाला था? ये सोचकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। बदकिस्मती से जो ख्याल मेरे जहन में आ रहा था, क्या वो लोग वो हरकत करने वाले थे? ये सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था और दिल ही दिल में आमना की सलामती की दुआएं मांग रहा था। दुआ कर रहा था, या अल्लाह कोई मदद भेज दे। मगर शायद वो दिन दुआओं की कबूलियत का दिन नहीं था। तकरीबन 15 मिनट के बाद दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। यकीनन वो दोनों लड़के जा चुके थे। मैं अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकला। फिर दीवार के पास जाकर पीछे से टेप दीवार पर रगड़नी शुरू कर दी। रगड़ते रगड़ते सीमेंट की रगड़ से टेप फट गई। जैसे ही मेरे हाथ पांव खुले, मैंने फौरन अपने मुंह से टेप उतारी और अम्मी के कमरे में जाने के बजाय पहले आमना की तरफ भागा। मगर जब आमना के बिस्तर के करीब पहुंचा तो उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो दोनों जाते हुए भी बेरहम थे। आमना की हालत ऐसी थी कि मैं समझ गया कि वो खबासत के साथ जाते हुए उसे तड़पने की तकलीफ देकर गए हैं। वो खबीज जाते हुए मेरे घर की इज्जत भी लूट चुके थे। मैंने जल्दी से आमना के चेहरे से टेप उतारी, उसके हाथ खोले और फिर अम्मा के कमरे की तरफ दौड़ा। उनका मुंह और हाथ खुले हुए थे। अम्मा को भी अंदाजा हो चुका था कि वो डाकू जाते हुए कोई खबीस हरकत करके गए हैं। अम्मा को खोलने के बाद मैं फौरन आमना के पास दौड़ा और उसे अपने साथ लगाकर तसल्ली देने लगा। उसके बाल समेटे और किचन से उसके लिए पानी का गिलास भर कर लाया। वो रात हम तीनों के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर इस बात पर मशवरा किया कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, मगर अम्मा का कहना था कि कुछ भी नहीं होगा, बस शर्मिंदगी होगी, कुछ भी नहीं बदलेगा और ये सब कुछ बस गुजर ही जाएगा। इस तरह के सवालात होंगे और कुछ नहीं होगा। मगर ये लोग इस तरह देखते हैं और इन लोगों को और भी उजरत मिलती है
कि इन लोगों ने हमारे घर के साथ साथ किसी और के घर में भी यही कुछ किया था, इसलिए इन दरिंदों की नकेल खींचना बहुत ही जरूरी था। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी और 10 से 15 दिन गुजर चुके थे, मगर आमना को मजीद वक्त दरकार था क्योंकि वो भी परेशान थे। 15 से 20 दिन के बाद एक और अजीब वाकया पेश आया। आमना की तबीयत खराब रहने लगी और उसमें तब्दीली आने लगी। हम डॉक्टर के पास गए और हमारे खदशात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। आमना उम्मीद से थी और ये खबर सुनकर हम दंग रह गए। आमना मेरी तरफ हैरान नजरों से देख रही थी, फिर पूछने लगी, अब हम क्या करेंगे? अम्मा को पता चला कि ये सब डाकुओं की वजह से हुआ था तो वो मेरे साथ सख्ती से पेश आएंगी। मैंने आमना से कहा, मैं कुछ सोचता हूँ। हम घर वापस आ गए और इससे पहले कि मैं कुछ करता, अम्मा ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं उनके पास बैठ गया और कहा, जी अम्मी कहिए। अम्मा ने कहा, बेटा मैं तो बड़े अरसे से तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो, मगर हमारे घर में कुछ तब्दीली आई है। 15 से 20 दिन पहले कुछ हुआ था और इसके बाद भी आमना की हालत बेहतर नहीं हुई। अब तो तुम्हें आमना को छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, नहीं अम्मा, मैं आमना को नहीं छोड़ सकता। देखिए वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर अम्मा हैरत ज़दा रह गई और कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? मैंने कहा, जी हाँ अम्मी, जिस दिन वो आइसक्रीम घर में आई थी उस दिन मैंने उसे आइसक्रीम लाकर वो खुशखबरी देनी थी। हम दोनों बहुत खुश थे। अम्मा मेरी बात सुनकर खुश हुई और फिर बोली, अरे तुम लोगों ने ये खुशखबरी मुझसे छुपाई? मैंने कहा, अम्मा वो तो छुपानी पड़ी थी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था इसलिए आइसक्रीम लेकर आया था। इस बात को सुनकर अम्मा को हैरत हुई और कहा, इतनी बड़ी खुशखबरी इतने दिनों से मुझसे छुपाई? मैंने कहा, अम्मा छुपानी तो सिर्फ उस दिन थी लेकिन आपको बतानी जरूरी थी। लेकिन फिर जो हुआ वो इतना बड़ा सदमा था कि हमें खुशी का ख्याल तक नहीं रहा। इसके बाद अम्मा आमना का ख्याल रखने लगी और आमना भी इस पर हैरान थी। मैंने अम्मा को सारी कहानी बता दी और कहा, मैंने आमना से कहा था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो मैंने आमना को सारी कहानी बताई कि मैंने अम्मा को आइसक्रीम की कहानी सुनाई थी और उन्हें कहा था कि आमना मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है। आमना ने हैरत के साथ मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आपने अम्मा को सच बात क्यों नहीं बताई? मैंने आमना को कहा, इसलिए कि जिस तरह पिछले 20 साल से तुमने मेरा पर्दा रखा था और अब मेरी बारी है कि आगे की सारी जिंदगी मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगा। आमना ने मुस्कुराकर मेरे कांधे पर सर रख दिया। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।